जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। रोज मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के, और उनका मैसेज देना भी बिल्कुल सच्चा है ना। जो मेरे को गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है, उसके लिए गुरु जी का मैसेज आना बिल्कुल सच्चा है। एक मैं ही हूँ जो मुझे घर में टाइम नहीं मिलता गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु महाराज जी से संगत जी हम ब्लेसिंग तो बहुत मांग लेते हैं, और जब हमारे शरीर पे कोई विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो हम गुरु जी को कहते हैं कि गुरु जी ये संकट, ये विपदा थोड़े में ही टाल देना। वैसे तो गुरु जी संगत जी रुपए में 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, और 10% में भी हमें बहुत तकलीफ होती है उसको सहन करने के लिए। उसमें भी हम गुरु जी को ये बोलते हैं, गुरु जी थोड़े में ही काटना। और गुरु जी हमारा जब हम मैसेज गुरु जी से बातें करते हैं, या मंदिर में जाके, या घर में जो गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ, डायरेक्ट कनेक्शन करके गुरु जी के साथ हम बात जब करते हैं, तो संगत जी, मैं ही नहीं हूँ, बाकी और भी संगत है, वो भी जाहिर है कि वो भी गुरु जी से ऐसे ही कहती होगी कि संगत गुरु जी, मेरा जो दुख कष्ट संकट है, जो विपदा मेरे ऊपर आई है, वो थोड़े में ही काट दो। शुक्राना मेरे मालिक, आप सत्संग शेयर करवा रहे हो। तो मैं अपने गुरु महाराज जी का, संगत जी और सुमन आंटी, मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी करा था, उस टाइम पूरी रिपोर्टें नहीं आई थी मेरी, तो अब सारी रिपोर्टें गुरुजी ने मेरी करवा दी हैं। पूरे शरीर की, मतलब ब्लड की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, वगैरह वगैरह जितनी भी हैं, सब गुरुजी ने मेरी रिपोर्टें करवा दी संगत जी। और अल्ट्रासाउंड भी बहुत प्यारी रिपोर्टें गुरुजी ने दिलवाई हैं मुझे, बहुत प्यारी। बस सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा वो फैटी आया है, वो अल्ट्रासाउंड में, मतलब लीवर में नहीं है, अल्ट्रासाउंड में पेट में थोड़ा सा वजन मेरा बढ़ गया है संगत जी, उस करके। और थायराइड, थायराइड तो संगत जी, मैं मतलब मेरा शरीर भारी है ना, तो मेरे घुटनों में हड्डियों में पहले से ही दर्द था। तो पहले भी मैं करवाती थी, पहले नहीं, रिपोर्टों में नहीं आता था। अब भी थोड़ा ही आया है, गुरुजी ने थोड़े में ही काट दिया। और ज्यादा दवाइयाँ भी गुरुजी ने नहीं लिखवाई, बस यही मेरी अरदास होती थी गुरुजी के आगे, गुरुजी अपनी बेटी के लिए ज्यादा दवाइयाँ मत लिखवाना, सिर्फ और सिर्फ एक रात की गोली और एक सुबह की गोली, बस, और ज्यादा नहीं। बाकी डॉक्टर ने थोड़ा बहुत परहेज बोला है। बाकी गुरुजी का लंगर प्रसाद में तो कोई परहेज नहीं करती मैं वो खाती हूँ मैं, और बड़े मंदिर भी जाती हूँ, वो भी गुरुजी का, गुरुजी की मेडिसिन है संगत जी, वो लंगर प्रसाद नहीं है। और गुरुजी का वाक्य में ही वो लंगर प्रसाद नहीं है, चाय समोसा नहीं है, कड़ा प्रसाद नहीं है, वो हम लोगों के लिए, गुरुजी की जो हम संगत है उनके लिए वो मेडिसिन है। तो मैं मंडे को गई थी संगत जी, 13 तारीख को। तो मैंने वहाँ यही अरदास करी गुरुजी से, गुरुजी अब जो भी रिपोर्ट में आएगा, बस उसको हल्के में ही काटना। अभी देखो गुरुजी ने हमें 10% दिया है, उसके बाद भी हम उनको हल्के में कहते हैं, पर गुरु महाराज जी ने अपने बेटी का जो भी संकट था संगत जी, मैं तो बिल्कुल घबरा चुकी थी, मेरे पसीने छूट गए थे जब गुरुजी बोलते थे ना कि जब तू टेस्ट कराएगी ना, और तो जब गुरुजी गुरुजी बोलेगी, उस टाइम मैं भी तेरे को नहीं संभाल सकूंगा। वो इतना मतलब दर्द होता है वो टेस्ट कराने के लिए, और वाकई में ही संगत जी वो दर्द होता है उसमें, पर नहीं, मेरे को मेरे गुरु महाराज जी ने बिल्कुल दर्द नहीं होने दिया, और बड़े आराम से, बड़े प्यार से मैं वो टेस्ट करवा के आई हूँ। सारी रिपोर्टें गुरुजी मेरी ओके लेके आए, बिल्कुल इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट लेके आए। मैं अपने गुरु महाराज जी का जितना भी गुणगान करूं उतना ही कम है, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। अब गुरु जी का अभी अभी मैसेज आया है कि मैंने तो तेरे को समुद्र देना था, पर समुद्र ना देते हुए तेरे को मैंने तालाब दे दिया।
तालाब में लेने के बाद भी तूने अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना नहीं करा। अभी एक सत्संग सुना मैंने, तो संगत जी मैंने गुरु महाराज जी के आगे हाथ जोड़ा। वाकई में ही हम सारे दिन काम में लगे रहते हैं और हम अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर नहीं कर सकते। तो संगत जी मैंने अपने गुरु महाराज जी से अभी गलती मांगी है। अभी मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े सुखा के मैंने हाथ पैर धो के अच्छी तरीके से अब मैं अपने गुरु महाराज जी के आगे सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरु महाराज जी का, जो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेसिंग दी है। संगत जी पहले भी मैं भूल गई थी, पहले मैंने तितली का बताया था कि जब मैं अमृत वेला में बैठी थी, एक पीले रंग की तितली रूप में गुरुजी ने सुबह सुबह दर्शन दिए। पर उसके एक दिन पहले संगत जी मैंने तो अभी तक ऐसा कॉकरोच देखा नहीं। वो जमीन पे, मैंने तो जमीन के साथ बिल्कुल लगा हुआ कॉकरोच देखा है, पर वो तो इतना सुंदर और इतना साफ सुथरा, और वो अपने पंजों के बल चल रहा था और ऊपर से वो उठा हुआ था। तो ये भी मेरे गुरु महाराज जी का संदेशा है कि जो मैंने तुझे सवेरे अमृत वेला में दर्शन दिए थे वो भी शेयर कर। तो संगत जी बार बार मेरे दिमाग में यही बात आती थी, तो मैं अपने गुरु महाराज जी का मैं सत्संग जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि वो मेरी निगाह में, वो जो कोकरेज है ना संगत जी, वो मेरी निगाह में रहता है। उसका तो मतलब एक अजीब मुंह, और मतलब इतना सुंदर था मैं बता नहीं सकती। मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में, आज मेरी उम्र 61 हो गई है, पर मैंने ऐसा कोकरेज नहीं देखा जो मैंने सुबेरे अमृत वेला में देखा था। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो किस किस रूप में आके अपनी संगत को, अपनी बेटियों को दर्शन देते हैं। गुरुजी इसी तरीके से अपनी बेटियों के सिर के ऊपर अपना आशीर्वाद रखना, अपनी मेहर बना के रखना। गुरुजी बस हर टाइम मेरे तो आंखों में, दिल में, दिमाग में मेरे गुरु महाराज जी रहते हैं। मैं पता नहीं इतना मन में संगत जी सोचती हूँ कि मैं अपने गुरु महाराज जी का मतलब किस तरीके से शुक्राना करूं, ऐसे कौन से शब्द लेके आऊं जो मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना करूं। और मैंने संगत जी पहले भी बताया था, जो स्पीकर छोटा सा है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सदा सहाय, जो गुरु जी का मंत्र जाप जिसमें चलता है। और मैंने सुमन आंटी को उसकी फोटो भी भेजी है, और सुमन आंटी ने देखा भी होगा। तो मेरे गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर ऐसा संकट लिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहने में, और मैं अपने गुरु महाराज जी के सामने ही बैठी हूँ। और मैं अपने गुरु महाराज जी को यही कह रही हूँ कि गुरु जी इतना भारी संकट अपनी बेटियों का आप मत लिया करो, हमें भी थोड़ा बहुत काटने दिया करो। संगत जी मैं मंडे को गई थी, तो मैंने गुरु जी के आगे घर घर पे ही मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करके गई, अरदास करके गई। गुरु जी जो मेरे मतलब ब्रेस्ट में हलचल हो रही है, आज मैं आपके बड़े मंदिर आ रही हूँ और आप ही मुझे लेके जा रहे हो, और जो भी आप मुझे प्रसाद के रूप में मेडिसिन खिलाओगे वो हलचल मेरी बंद कर देना। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना। मंडे से लेकर आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है। संगत जी आज गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया है, जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के आगे भी खड़ी होकर अरदास करती हूँ, पर मेरे को पता नहीं होता कि ऐसी बातें गुरु जी के आगे नहीं कहनी चाहिए। मैं अपने गुरु महाराज जी से गलती मांग रही हूँ, सॉरी मांग रही हूँ कि मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। और संगत जी मैं आपसे भी मांग रही हूँ, और सुमन आंटी मैं आपसे भी गलती मांग रही हूँ। जो मैं अभी भी मैंने ये लफ्ज बोला है, ये बात बोली है कि मेरे ब्रेस्ट में हलचल हो रही है, तो गुरुजी ने एक सत्संग के द्वारा, संगत के द्वारा ये मुझे मैसेज दिया है कि जो माता रानी है, माता रानी की तू पूजा कर। जो भी तेरा दुख कष्ट, शरीर का जो भी संकट है, जो भी दुख दर्द है, तू जो मेरे आगे कहती है अपनी माता रानी के आगे कह। शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे ये संदेशा दिया कि मैं जो भी अपना दुख दर्द, कई ऐसी बातें होती हैं गुरुजी, बिल्कुल सही कहते आप गुरुजी, अपनी बेटियों को समझाते हो।
आपने जो मुझे समझाया वो मेरे सिर माथे से मैं अपने गुरु महाराज जी के परवारी वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, जो मुझे समझाया कि मुझे भी थोड़ा, जब मैं गुरु जी के आगे बोलती थी तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता था संगत जी। तो मेरे को आज गुरु जी ने ये संदेशा दे दिया है कि जो भी तेरे शरीर का दुख कष्ट है वो अपनी माता रानी के आगे कहे। तू माता रानी के आगे कहेगी तो वो संदेशा मेरे पास आ जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सत्संग द्वारा, संगत के द्वारा आपने मुझे, अपनी बेटी को आपने समझाया। मैं अपने गुरु महाराज जी के परवारी वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुजी मैं आपके आगे कि मेरे को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तो मैं पहले कह देती थी, उसके बाद फिर मन में सोचती थी कि मुझे गुरुजी के आगे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। फिर भी मैंने आज सत्संग में शेयर कर दी वो वाली बात। तो मेरे को ये बात कहने से पहले गुरुजी ने अभी सत्संग सुनवाया है कि जो भी अपने शरीर का दुख कष्ट, कहीं भी तेरे शरीर में दुख कष्ट संकट होता है तो अपनी माता रानी के आगे कह। माता रानी के आगे कहेगी जो तेरा दुख कष्ट संकट है ना, वो सब मेरे पास आ जाएगा, वो मैं अब सब अपने आप ठीक कर दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, आपके शुक्राने शब्द को भी शुक्राना। इतना शुक्राना करूं कि मैं शुक्राना करती करती अपनी मालिक का खत्म ही ना होए मेरा शुक्राना। तो संगत जी, अब मैं जाप मंत्र कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। आज मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अभी के लिए मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। मैं अभी एक नई संगत हूँ, मैं अभी अभी गुरु जी से जुड़ी हूँ और मुझे गुरुपा ने बड़े अनोखे ढंग से अपने साथ जोड़ा है। इस जुड़ने की कहानी को मैं आगे कभी शेयर करूँगी, पर अभी तो मैं गुरुजी का एक ऐसा चमत्कार शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे बहुत ही अचंभे में डाल दिया। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी बार बार, और सुनती थी कि सभी लोग बड़े मंदिर जाते हैं और मुझे भी मन होता था कि मैं कब गुरुजी के दर्शन करूँगी वहाँ जाके, और मैं कैसे पहुँचूँगी वहाँ। तो मैं मन ही मन गुरुजी से क्वेश्चन कर रही थी कि मैं मुझे कब बुलाओगे आप और मैं कब आपके दर्शन करूँगी। और मुझे अपने आप पे डाउट भी हो रहा था कि मैं सच में गुरुजी की संगत हूँ भी कि नहीं, क्योंकि मैं अभी अभी गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो इन सारे सवालों के जवाब मुझे गुरुजी ने इतने सुंदर तरीके से दिए जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अभी एक छोटा सा टाइम फ्रेम ऐसा आया जब अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल ने एक वैकेशन प्लान की और हम पहले गए भीमा शंकर, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। और मैं जब वहाँ दर्शन करने जा रही थी तो मैंने दर्शन करने से पहले ही गुरुपा से बोला कि आप महाशिव हैं इस, और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है इस बात का कंफर्मेशन देने के लिए। आप मुझे अपने स्वरूप के दर्शन करवाइए कहीं भी। और जब मैं दर्शन करने पहुंची शिवलिंग के, तो वहाँ जो शिवलिंग के ऊपर जो एक कहना चाहिए शोभा लगाते हैं जो, उसमें मुझे गुरुपा का ही स्वरूप दिखा। और मैं इतनी आश्चर्यचकित थी क्योंकि ये सारी बातें जो थी वो मैं मन ही मन कर रही थी। मैंने ना किसी और से ये बोला था और ना गुरुपा से ही जोर से बोला था, बस मन ही मन में ये सब सोच रही थी। और फिर वहाँ पे हमने दर्शन किए और वहाँ से हम निकल गए, लेकिन मेरा थोड़ा मन भरा नहीं था
हमने वहाँ पर 2 बार दर्शन किए जाके, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भरा था और मुझे वहाँ से आने का मन भी नहीं कर रहा था वापस। तो लेकिन मैं सब कुछ ये सब मेरे मन में ही चल रहा था, मैंने किसी से कुछ बोला नहीं था। तो अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल ने ये प्लान बनाया कि चलो अभी थोड़ी छुट्टी है तो हम त्र्यंबकेश्वर भी होके आते हैं। और हम वहाँ से त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल गए और फिर हमने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी दर्शन किए, लेकिन वहाँ पर बहुत वेट करने के बाद दर्शन मिले। और जब हम घुस रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि आज कम भीड़ है, कम भीड़ है। तो हम बहुत खुश थे कि शायद अच्छे से दर्शन मिलेंगे, लेकिन भीड़ भी बहुत थी और दर्शन भी बहुत जल्दी से उन्होंने एक झलक देखने को दी और भगा दिया। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि नहीं, अच्छे से दर्शन नहीं हुए, मुझे थोड़ा रुक के दर्शन करने थे। लेकिन मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी गुरुपा, जैसा आप बोलो। और हम वहाँ से आ गए। और फिर जब हम वहाँ से आ गए तो बाय चांस लौटते समय मेरे हस्बैंड अंकल का प्लान बना कि हम सापुतारा जाएंगे। और सापुतारा में भी हम जहाँ रुके थे वहाँ पे बाजू में ही नागेश्वर महादेव मंदिर था। और उस मंदिर में सुबह सुबह आरती हो रही थी, तो जो आरती की आवाज़ थी वो हमारे कमरे तक आ रही थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी उस समय। और मैं मन ही मन गुरुपा का शुक्राना करती जा रही थी और थोड़ा सा तब तक मुझे उतना कंफर्मेशन नहीं था, तो मैं शुक्राना भी करती थी और बार बार क्वेश्चन भी करती थी कि गुरुपा आप ही ये चमत्कार करवा रहे हो ना। तो फिर धीरे से ऐसा हुआ कि बाय चांस जब वो मंदिर में मेरे हस्बैंड अंकल सुबह गए और उन्होंने पूजा के टाइम पे ही वो पहुंच गए और उन्होंने पूजा देखी। और फिर जब वो लौट के आए तो हम फिर से उस मंदिर में गए। और उस दिन दशहरा का दिन था और मुझे बहुत मन था कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो हम बिना फूल लिए, बिना कुछ लिए तो ना पहुँचे। तो अचानक से वहाँ पर एक माला वाला आ गया और हमने उससे 2 मालाएं ली, क्योंकि मुझे मन था कि हम गाड़ी पे भी माला चढ़ाएं। हम तो गाड़ी के लिए भी माला मिल गई और भगवान को चढ़ाने के लिए भी माला मिल गई। और जब हम मंदिर पहुंचे तो पता नहीं पुजारी जी कहाँ चले गए थे। तो मुझे वो मंदिर में माला खुद चढ़ाने का मौका मिला भगवान को। और वहाँ पर जल चढ़ाने का जो लोटा था वो भी रखा हुआ था और हमने भगवान को जल भी चढ़ाया। और मुझे इतनी खुशी हुई। और वहाँ पर क्योंकि कोई भी नहीं था तो हमने बहुत शांति से दर्शन किए और वहाँ थोड़ी देर रुके भी रहे और बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पर चंदन टीका भी था, हमने वो चंदन टीका भी लगाया और मुझे इतनी खुशी हुई वहाँ पास से दर्शन करके अच्छे से। और लौटने के बाद भी मैं पूरे टाइम यही सोच रही थी, गुरुपा ये सब चमत्कार आपने ही करवाया है या ये बस अपने आप हुआ है। और मतलब इस पूरे टाइम मैं काफ़ी टाइम से, मतलब गुरुपा से जुड़ने के बाद से सत्संग सुनती आ रही थी और गुरुपा के चमत्कारों के बारे में भी सुनती आ रही थी। और फिर लौट के आने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये सब गुरुपा का ही चमत्कार था, कि जितना मुझे मन हो रहा था उनके दर्शन का, उनसे मिलने का, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से मौका दिया, इतने अद्भुत तरीके से ये मौका दिया दर्शन का। और मुझे इतनी शांति मिली मन में कि मैं किसी को समझा नहीं सकती वो खुशी और शांति जो मुझे मिली ये दर्शनों से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा का तो कोई हिसाब ही नहीं है। और मेरे परिवार की सदा रक्षा करिए गुरुजी, मेरे पापा की भी रक्षा करिए, मेरे भाइयों की भी रक्षा करिए।
मेरे बच्चों की भी रक्षा करिए और मेरे पति अंकल की भी रक्षा करिए और मेरी भी रक्षा करिए गुरुपा। धन्यवाद गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना तो गुरु जी का जितना करे उतना कम है। अब मैं शुक्राना ये कर रहा हूँ, नवरात्रों से पहले मेरे एक फ्रेंड धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए गए थे। यात्रा करने के बाद उन्होंने हमारे पास सब जगह का प्रसाद भेजा। उसमें एक दो और चीज़ें भी थी। तो संगत जी, वो प्रसाद और वो चीज़ें तकरीबन 15, 20, 25 दिन ऐसे पड़ी रहीं घर पे। उनके देने के बाद एक दो बार मैंने उन चीज़ों को खोलने की कोशिश भी की। देखा, मेरे को ऐसे लगा जैसे धूप की डिब्बी है या कुछ और है। तो संगत जी, नवरात्रे से जस्ट पहले मेरे मन में आया कि एक बार मेरे को धूप घर में ख़त्म हो गई थी। मैंने सोचा चल वहाँ से ले लेता हूँ। तो वो डिब्बिया खोल के देखी तो चरण जी, संगत जी, मैं बिल्कुल ऐसे हो गया कि जो मैंने सोचा नहीं था वो था कि वो डिब्बिया खोली तो उसमें गुरु जी साईं रूप में पधारे। और संगत जी, मेरे को कई बार मैसेज आ रहे थे, तुम तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और संगत जी, मैंने सोचा गुरु जी कोई स्वरूप आएगा घर में या क्या होगा। और नवरात्रों से पहले गुरु जी ने साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए और मेरे मंदिर में विराजमान हुए। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसे कहते हैं कि गुरु जी, सारे रूप गुरु जी के हैं। साईं बाबा है, गुरु नानक देव जी हैं, और भी अलग अलग जो भी महापुरुष हैं, गुरु जी हैं, वो सब गुरु जी का रूप है। सब उन्हीं में समाते हैं। तो संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरु जी के स्वरूप हो तभी हम कहें कि गुरु जी हमारे पास हैं, जहाँ हमें दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी किसी भी रूप में आते हैं और अपनी कृपा करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरु जो मैं काम करता हूँ कंसल्टेंसी का, गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मेरा काम शुरू करवाया। तो संगत जी, एक असाइनमेंट थी, कॉस्ट सेविंग का प्रोजेक्ट था। तो गुरु जी के को मैंने अरदास की, गुरु जी मेरे को इसमें सक्सेस मिल जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से उस असाइनमेंट में, कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट में सक्सेस मिल गई।
गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही आप सारी संगत पे, सुमन आंटी जी पे अपनी मेहर करना गुरु जी महाराज। इसी के साथ संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा पहला शुक्राना सत्संग ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसका रिज़ल्ट अभी कुछ टाइम पहले ही आया, जिसमें मेरा नहीं हुआ। मैं उस चीज़ के लिए 8 साल से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन जब नहीं हुआ तो मेरा मन बहुत उदास हुआ और मैंने गुरु जी की तरफ देखा और मुझे लगा कि ये कैसे हो गया, गुरुपा के होते हुए मेरे साथ ऐसी चीज़ें। लेकिन शायद अगर गुरुपा मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन गुरुपा के होने की वजह से मैंने इसको बर्दाश्त कर लिया। गुरु जी ने मुझे दोबारा से खड़ा किया है और मुझे ये विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मैं एक ना एक दिन अपनी मेहनत से ये कामयाबी ज़रूर हासिल करूँगी। और मेरा पहला शुक्राना सत्संग यही है और मैं ये शुक्राना सत्संग कल्याण गीता चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आंटी जी को भी गुरु जी आप बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये हम सबको सत्संग अच्छे-अच्छे सुनवाती हैं। हमारे सभी के सत्संग शेयर करती हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगति। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनकी प्यारी बेटी सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। सुमन जी और उनके परिवार पर गुरुपा हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना। वो बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ही अंदर से बहुत पवित्र आत्मा है। ये सभी को फील होता है, क्योंकि जो भी कोई पॉजिटिव और पवित्र होता है अंदर से, वो खुद उसकी वाइब्रेशन से पता चल जाता है। तो वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही क्लीन हार्टेड है और बहुत ही प्यार से, बहुत ही बड़े मधुर वाणी में जो है वो आपके सभी सत्संगों को, हमारे सभी संगतों के आपके स्टेशन तक पहुँचाती हैं। और वो उनका जो भाव होता है वो भी बहुत ही शुद्ध होता है। तो हम सभी लोग संगत जो है उनसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हो और हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना गुरुपा, और उन्हें इसी तरह से सेवा सिमरन कराने की शक्ति प्रदान करते रहना। उन्हें कोई कष्ट ना आने देना, यही प्रार्थना है आपके श्री चरणों में। और सारी संगत का पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा को। गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना सभी संगत जी को और गुरुपा को इसी चरणों में। सभी जो त्यौहार आ रहे हैं उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल धनतेरस है और यहाँ पर फिर सत्संग है और गुरुपा ने अपने श्री चरणों में हमें बुलाया है। इसके लिए गुरुपा के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। इस दिन हम अपने गुरु के सत्संग में जाने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए मैं गुरुपा के जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मैं तो शुक्राना करने वाली कोई होती भी नहीं हूँ, क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं। गुरुपा ही हमें सब करवाते हैं और हमें इस तरह की शक्ति देते हैं कि हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं। और हम अपने गुरुपा की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम तो दूर की बात है। तो लेकिन गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये जो है ये सत्संग में बुलाने की सेवा बख्शी हुई है कि हम सत्संग में जा पा रहे हैं। और हम एक जल्दी ही गुरुपा हमें घर में भी सत्संग कराएंगे। उनके चरण हमारे घर पे भी जो है वैसे तो हैं और साक्षात हैं, पर और भी संगत के साथ आएंगे तो बहुत बहुत खुशी होगी। तो गुरुपा का बहुत प्यारे मैसेज आ रहे हैं। गुरुपा ने मुझे कहा कि मैं कल तेरे यहाँ अमृत वेला में आया था और मैं रिद्धि सिद्धि के तेरे घर में के सारे कोनों में बैठा चुका हूँ और तुझे कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
तो मेरी प्यारी बेटी है। मतलब गुरुपा के इतने प्यारे सत्संग आते हैं, मतलब मैसेज आते हैं, सुनकर बहुत अच्छा फ़ील होता है, पढ़कर बहुत अच्छा फ़ील होता है और वो अपने से कनेक्ट लगते हैं। तो गुरुपा आपका बहुत प्यार देने के लिए शुक्राना। आपने कहा कि मैं तेरी सेवा और सिमरन और जो भी तू कर रही है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तू ऐसे ही करती रहे। अब तू अपने पिता का चमत्कार देखेगी। गुरुपा आपने मुझे अपनी संगत बनाया, इससे बड़ा चमत्कार तो मेरी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता कि आप खुद आए और आपने मुझे आकर खुद चुना, वरना मैं आपके बारे में कभी कुछ जान भी नहीं पाती, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखने का यहाँ पर भी लाइफ में टाइम भी नहीं था और मैं सोचती थी बस कान्हा जी की पूजा कर रही हूँ, बस हो रहा है। जो गुरु मैं चाहती थी वो गुरु मुझे पता था कि भगवान गुरु के रूप में आकर मुझे मिलना तो इम्पॉसिबल है। मैंने ऐसा सोचा था और मैं तो उन्हीं को गुरु बनाऊंगी जिनको मैं भगवान का स्वरूप है। मैं अपनी मम्मी को भी ये बोल चुकी थी कि मम्मा मुझे आपके गुरु जी में वो फीलिंग नहीं आ रही है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो बस भगवान गुरु के रूप में मिले, ऐसे कान्हा जी मुझे दिला दे या माता रानी दिलाएं तो बात अलग है, नहीं तो मुझे ऊपर जाकर ही गुरु मिलेंगे। लेकिन गुरुपा ने मेरी फीलिंग, मेरी भावना को समझकर मेरे पास वो आए और उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना। इसके लिए गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। ये जो मेरे लिए एक मिरेकल ही था कि मैंने अचानक वो हेल्पर को बिना किसी मतलब कहते हैं ना गुरुपा अपने सत्संग को शुरू से सुना, तो मैंने बिना कुछ पहचाने जाने फ़ोन में बात किए बिना ही उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसे घर बुलाया। गुरुपा के स्वरूप देने के बाद वो हमारे घर में आई रही ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि वो उसकी सिस्टर की प्रॉब्लम, प्रेग्नेंट थी, प्रॉब्लम हुआ, वो भी हेल्पर थी तो मैं उसके पास उसको भेज दिया, क्योंकि वो बार बार यहाँ से होके जाती और फिर डिस्टर्ब होके यहाँ टेंशन में काम करती। वो मैंने सोचा वो शायद गुरुपा बस मुझसे वो स्वरूप मेरे यहाँ पहुँचाने और गुरुपा की महिमा को मेरे तक पहुँचाने के लिए यहाँ आए थे। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना, मैं उस दिन का शुक्राना करती हूँ। वो 27 दिसंबर था, अभी तक मुझे याद आता है, तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। तो गुरुपा आपकी मेहर तो हमेशा हम पर, हमें सभी संगत पर रहती है। मेरी सिस्टर की तरफ से भी आपको बहुत शुक्राना है गुरुपा। मेरी सिस्टर जो है वो दिल्ली में है, नोएडा में, और वो भी आपकी संगत हैं, पर वही कहते हैं ना, जब वो भी वो पूर्ण समर्पण नहीं कर पा रही है। वो ये सोचती है कि उसकी बेटे की इंगेजमेंट हुई थी लेकिन वो अभी नहीं रही, तो क्योंकि दोनों बेटा दोनों की लव हो ही रही थी, लव प्लस अरेंज। हमको लड़की बहुत पसंद थी, सब कुछ अच्छा हुआ था, फैमिली बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा था। आई डोंट नो क्या हुआ और उन दोनों का आपस में उन्हें शादी करने से मना कर दिया। और अभी मेरी सिस्टर को वो गुरुपा से बहुत प्रार्थना किया करती थी, तो उसको ये फील हुआ कि गुरुपा ने मेरी सुनी नहीं, और उसको भी लड़की बहुत पसंद थी, फैमिली पसंद थी, लेकिन हमने मजबूरी में लड़का लड़की राजी नहीं है और नहीं करना चाह रहे बाद में, तो फिर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो लड़की बाहर जाना नहीं चाहती थी और मेरे बहन का बेटा कनाडा में है, वहीं परमानेंट हुआ वो, तो वो कनाडा चला गया। उसके बाद इंगेजमेंट के बाद तो वो लड़की तैयार नहीं है, वो देहरादून में ही है लड़की, बहुत अच्छी लड़की थी, हमें भी बहुत पसंद थी और बहुत अच्छे से उसकी मम्मा, उसकी फैमिली मतलब अमेजिंग थे। तो मेरी बहन को ये बात सदमा बहुत हुआ, वो बहुत इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, लेकिन गुरुपा से मैंने अरदास भी की थी, लेकिन गुरुपा ने कहा जो मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ वही करूँगा। शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, इसलिए वो सब टूट गया। लेकिन मेरी बहन ये बात में उसका 100% समर्पण अब नहीं हो पा रहा है। गुरुपा उसको भी जोड़िए, क्योंकि वो भी आप जानते हैं वो कितनी पवित्र आत्मा है, सबका भला करती है, वो भी बहुत सेवा भाव करती है। गुरुपा उसको भी जोड़िए, उसके कष्टों को भी दूर कर गुरुपा करिए। मेरी बहन को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो गुरुपा का बहुत शुक्राना है। उन्होंने मेरे बहन के बेटे को, जब मैंने उसे बताया, उसे जिस समय मैंने उसको बताया उस समय वो वहाँ पढ़ने के लिए आगे स्टडी के लिए गया था, क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में ऑलरेडी काम कर चुका था इंडिया में, और उस वक्त वो वहाँ पर गया था। वो वहाँ पर जो है मर्चेंट नेवी में करने के बाद जब 5 साल उसने मर्चेंट नेवी में काम किया, बहुत यंग एज से लग गया था, तो वो फिर उसके बाद उसने सोचा कि वो कनाडा में जाकर करेगा, क्योंकि इंडिया में जो मर्चेंट नेवी में उसको इतना पसंद नहीं आ रहा था। तो उसने वहाँ पर आगे लॉजिस्टिक में 1 साल का कोर्स करने के लिए वो कनाडा गया, और वहाँ पर उसको देखो आप, इतनी जल्दी ही गुरुपा ने, जिस दिन मैंने गुरुपा से अरदास की उसके उसी दिन उसको परमानेंट ID मिल गया। 2
साल से पहले। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और उसको बहुत अच्छी जॉब भी ब्लेस करी गुरुपा ने, और वो गुरुपा के बड़े मंदिर भी गया, वहाँ से लंगर प्रसाद भी खाया। गुरुपा उसको ब्लेस कीजिए। वो थोड़ा-सा जो है स्टबर्न टाइप का है, थोड़ा जो सोच लेता है फिर वही करता है, और कभी-कभी उसके डिसीज़न थोड़ा अजीब होते हैं। तो मेरी सिस्टर से तो टेंशन में रहती है इस बारे में, तो वो अभी कनाडा में ही रहना चाहता है। तो अभी वो सोच नहीं पा रही है कि कैसे वो अपने बच्चों की शादी करना चाहती है। गुरुपा हर कोई यही चाहता है, तो बस आप उनको भी ब्लेस करना। और मेरी बहन की ज़िंदगी में भी बहुत उतार-चढ़ाव आए, और उसने बहुत स्ट्रगल करा है, और आज वो बहुत अच्छी सब चीज़ में अच्छा ही है उनका। लेकिन दोनों बच्चे बाहर हैं, कनाडा, एक लंदन। लेकिन मेरी बहन ने लंदन की पोजीशन बहुत ख़राब है आजकल बाहर, तो उसने उसकी बेटी की बहुत अच्छी जॉब है लंदन में भी, लेकिन वो अपनी बेटी को वापस बुला रही है। वो कहती है हमारे पास अपने देश में रहो, ये हमारा अपना देश बेस्ट है। और उसने लड़की को कन्विंस करके वापस बुला रही है। वो अगले नेक्स्ट मंथ वो वापस आ जाएगी। वो मेरी सिस्टर बोलती है अभी नहीं आए तो बाद में कब आएंगी। तो इसलिए वो कहती है सब कुछ है हमारे पास, तो हमको नहीं जाना है बाहर। उसने बेटी को उसने बुला लिया है। तो गुरुपा जो चाहते हैं वही होता है। उसकी बेटी भी बहुत अच्छी है, गुरुपा को नहीं मानते बेटी, लेकिन वो बहुत हेल्प करती है, बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती है। बहुत अच्छी आत्मा है, उसको भी गुरुपा अपने साथ जोड़ें एक दिन और सबका भला करें। तो गुरुपा ने मेरी सिस्टर को अभी जब वो बहुत टेंशन में थी इंगेजमेंट वगैरह टूटने के बाद, वो फिर गुरुपा ने उसको बहुत सारी जो है यात्राएं ब्लेस करी, बहुत इंजॉय करवाया, जगह जगह भेजा। अमृतसर वो गई, गोल्डन टेम्पल और बहुत जगह जाकर आई। उसको गुरुपा ने बहुत मतलब उसकी टेंशन को दूर करके सब गया। अभी वो थोड़ा बेटर है, और अभी वो गुरुपा को भी थोड़ा मतलब पहले से थोड़ा सा उसका स्टार्ट हुआ है। तो गुरुपा मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरी बहन को और उसके परिवार को ब्लेस करें। मेरे जिया जी जो है 7 जुलाई को पैदा हुआ, उनका बर्थडे गुरुजी के बर्थडे के दिन है। वो भी मेरे साथ बड़े मंदिर हमारे साथ 2-3 बार गए हैं, लेकिन उनको गुरुजी से कोई वो नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं गुरु को नहीं मानते, वो शिव और माता की पूजा ही करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में तो वो गुरुजी की ही पूजा कर रहे हैं, बट उनको नहीं पता है। वो गुरुपा जब चाहेंगे तब उनको जोड़ेंगे। तो बस थोड़ा बहुत मेरी सिस्टर का ही कनेक्शन है। मेरी मम्मा का बहुत कनेक्शन है, लेकिन मम्मा के ऑलरेडी गुरु बना चुकी हैं, तो उनको बस 2 जगह मतलब ये गुरु भी हैं वो भी गुरु हैं, वही सब है। लेकिन मम्मा को भी गुरुपा ने ब्लेस किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मम्मी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। अभी वो उनके थोड़ा बैक पेन तो होता है, लेकिन बाकी वो अपना सब काम करके अकेले देहरादून में रह रही हैं। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत शुक्राना है। गुरुपा उनके साथ हैं। गुरुपा से जुड़ने के बाद गुरुपा ने हमारे पूरे जो हमारा घर 40 ईयर्स से हमारा घर जो है देहरादून में है, और वो तब से मतलब छोटा मोटा रिपेयर कहते हैं कि बड़ा रिपेयर नहीं हुआ था। गुरुपा ने से जुड़ने के बाद उन्होंने पूरा घर क्लीन, मेरी बहन ने सारे सामान फेंक के उस घर को नए तरह से रिनोवेट कराया, और घर बहुत प्यारा हो गया है। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। मेरी बहन का घर नोएडा में है, उसने जस्ट लिया था, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, उसका घर पूरा चेंज होके बहुत बढ़िया करा दिया है गुरुपा ने, उसका शुक्राना। हमारा घर हांगकांग में गुरुपा ने बिल्कुल अच्छा बना दिया, और भी अच्छा बना दिया, पहले ही अच्छा था और भी अच्छा बना दिया। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं गुरुपा के कितना शुक्राना करूँ, मेरे पास शब्द कम है। गुरुपा की महिमा जो है, गुरुपा अपनी संगत का सबसे पहले क्लीनिंग ही करते हैं, घर की, मन की और तन की क्लीनिंग, तो तभी वो अपना पे हो जाती है। तो गुरुपा जब मन और हमारा सब कुछ क्लीन करते हैं और हमें अपनी संगत को अलाइक बनाते हैं, इसके लिए गुरुपा का बहुत शुक्राना है। गुरुपा की संगत बनने के लिए ये सब चीज़ क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, जो उनकी मुट्ठी भर संगत होती है। तो गुरुपा सब चीज़ क्लीन करा के फिर उन्हें दूसरी चीज़ें देते हैं, हेल्थ वेल्थ, है ना। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है। आपने जो दिया वो शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो आप देंगे उसके लिए शुक्राना, जो नहीं देंगे वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। पूर्ण समर्पण के साथ मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को समापन करना चाहूँगी संगत जी, और कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी, पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। सब संगत जो भी सत्संग सुने उन्हें पॉजिटिव वाइब्स मिले और गुरुपा की महिमा को समझ सकें। गुरुपा के घर में देर है थोड़ी, लेकिन अंधेर नहीं है। वो बहुत परमात्मा है और वो हर संगत के मन की बात सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके कष्टों को दूर कीजिए, सब पर अपनी मेहर बरसाए रखिए। सबके जाने अनजाने में कोई भी गलती किसी से भी हो गई हो गुरुपा, तो सबको क्षमा करना, क्योंकि ये सब आपके बच्चे हैं और अनजान हैं और बेवकूफ़ हैं कई हम, जो हम समझते नहीं हैं सब।
कभी जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हैं उनसे क्षमा कर देना गुरुपा। और आज के सत्संग को मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मेरे इस पावन सत्संग को अपने पावन से चरण में स्वीकार करना। कोई भी गलती होगी तो क्षमा कर देना और सर्वत का भला करना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है अमृत वेला का, जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है। गुरु जी के साथ मैं 2024 जून से जुड़ी हूँ। गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। गुरु जी के बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। सुबह उठते ही गुरु जी के दर्शन करना और उनकी सत्संग सुनना, ये मेरी दिनचर्या है और सारा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ। गुरु जी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चों को भी गुरु जी ने ब्लेस किया है, मेरे बच्चे को जॉब ब्लेस की है और मेरी बेटी के बारे में भी गुरु जी अच्छा ही सोच रहे हैं। और मेरे पति अंकल का काफ़ी देर से थोड़ा घर में रहने से थोड़ा दिमाग हुआ था, उनको भी थोड़ा ठीक कर रहे हैं। गुरु जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। पर सॉरी संगत जी, मेरे गले में ख़राब है और थोड़ी थायराइड की भी प्रॉब्लम है। शुक्राना मेरे गुरु जी, आपने कहा कि तेरी सारी बीमारियों को ठीक कर दूंगा। गुरु जी मेरी इस थायराइड को भी ठीक कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत ही अच्छा किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी देर से मैं गुरु जी को अरदास लगाई हुई थी। गुरु जी मेरी बेटी के बारे में सोचना, तो गुरु जी मुझे लग रहा है कि सोच रहे हैं और एक दो बार कोई अच्छे ही मैसेज आए हैं गुरु जी की कृपा से। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे बेटे को भी जॉब ब्लेस की है। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरे पति अंकल को भी ठीक किया। कई बार मेरे बच्चों को न्यू लाइफ दी अपने गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे भाई को भी, बड़े भैया बीमार हुए, मैंने अरदास लगाई, उनको भी न्यू लाइफ दी है गुरु जी ने। और मेरे छोटे भाई को भी गुरु जी ने न्यू लाइफ दी है। शुक्राना 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 गुरु जी। और मैंने एक और अरदास लगाई हुई है कि मेरी ननद बीमार है, गुरु जी महाराज उसको भी ठीक करना। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुमन आंटी पर भी यूं ही अपनी रहमतें बरसाते रहना गुरु जी, और सारे संगत परिवार पर भी। सुमन आंटी, मेरे काफ़ी देर से 10-12 सत्संग हो गए हैं, पर आपने अभी तक एक भी शेयर नहीं किया है। पहले तो आप रोज़ कर देते थे, लेकिन काफ़ी दिनों से आपने शेयर नहीं किया। मेरी तो गुरुजी ने मुझे जो बख्शा हुआ, मैं तो सुबह की रूटीन के हिसाब से रोज़ ही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन एक आध बार तो बंदा कर देता है, लेकिन आपने तो अभी तक एक भी नहीं किया। चलो, जैसे गुरुजी की इच्छा, गुरुजी के चरणों में पहुँच गए तो शेयर ही हो जाएंगे। तो सुमन आंटी, कृपा करके मेरा शुक्राना संत, मैंने अपने भाई गोंके के बारे में भी शुक्राने सत्संग किए हैं, पर आपने एक भी नहीं शेयर किया। गुरुजी की कृपा से एक आध तो शेयर कर दिया करो गुरुजी की, सुमन आंटी, क्योंकि मैं और किसी चैनल पर नहीं भेजती हूँ आपके सिवा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब ये सत्संग भी मेरा शेयर कर देना। शुक्राना 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 गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। प्यारे साथ संगत जी, आपको जय गुरु जी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी।
ये शुक्राना सत्संग है मेरा संगत जी, पूरे परिवार की तरफ से संगत जी, और स्पेशली गुरुपा के नाती के तरफ से संगत जी। आज ऐसा है कि एक सत्संग आज ही आया था जिसमें था कि शॉर्ट्स में था, यूट्यूब में आया था मेरे फ़ोन पे, कि तुम्हारे बेटे की बुद्धि को बाँधा हुआ है और उसे मैं धीरे-धीरे ठीक कर रहा हूँ, इस तरह था ये संगत जी। और उसके लिए जब जब मंत्र कर तू मेरा दिव्य मंत्र जो तू पढ़ती है 108 बार, वो उसके नाम से पढ़, और जो शुक्राना करती है वो उसके नाम से कर। इसलिए ये शुक्राना हम अपने बेटे, मतलब अपने क्या, मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो भी है गुरु पाक ही है। ये जीवन, ये श्वास, ये एक-एक क्षण जो हम देख पा रहे हैं वो सब गुरु पाक का ही दिया हुआ है, महाशिव बाबा का ही दिया हुआ है, मेरे पिताजी का ही दिया हुआ है। तो इसमें हम ये बोलना चाहते हैं गुरुजी कि संगत जी की शॉर्ट्स में ये था कि तेरे बेटे की बुद्धि को बाँधा हुआ है किसी ने, और उसे मैं ठीक कर रहा हूँ, और मैं हर पल तेरे नाल हूँ। इस तरह से था संगत जी, क्योंकि हम बहुत टेंशन में थे कि कल ऐसा हुआ संगत जी, कि कल वो दिवाली जब आ रहा है अभी, तो दिवाली के लिए एक टेंट लगा के वो दिवाली का पटाखा-वटाखा बेच रहा था, मतलब बेचने का उसका बनाया हुआ था शॉप जैसा, छोटा-सा। तो उसमें वो बत्ती लगाने के लिए अपने पिताजी को, यानी कि इनको बोल रहा था कि मैनेज करो, तार तार जो दाँत से काटते हैं वो सब मैनेज करो और स्विच बोर्ड में लगाओ, इस तरह कर रहा थे करना था उस उनको। तो ये कर ही रहे थे, और उसी के करते-करते में ये इतना ज़्यादा क्रोधित हो गया कि अपने पिताजी को ये हाथ उठा दिया संगत जी। ये हाथ में, मतलब कि बाहीं में थोड़ा-सा नोच दिया, और सीना की तरफ भी थोड़ा-सा मारा। इस तरह का ये हाथ उठाने वाला हरकत किया, तो हम बहुत दुखी हुए संगत जी, क्योंकि पति तो परमेश्वर ही होते हैं संगत जी, और क्या बोले, मतलब पति है तो स्त्री का जीवन में हर सुख है, हर समृद्धि है, सब कुछ है। पति ही इस जीवन में सबसे अनमोल होते हैं संगत जी, पति से अनमोल कुछ नहीं है संगत जी। क्योंकि समाज भी अगर ये चीज़ देखता कि उसका पति नहीं है, तो उसको बहुत ही गलत नज़र से देखता है संगत जी। ये सब मेरे मन से अपने आप निकल रहा है संगत जी, लेकिन सच यही है। तो जो भी हो, वो अगर उनको कष्ट पहुँचाया किसी भी तरह से, तो हमको अच्छा नहीं लगा संगत जी, इसलिए हम दुखी थे कल से। लेकिन आज जब ये शॉर्ट्स आया गुरुपा का, कि इस तरह का कि मतलब तेरे बेटे की बुद्धि को बाँधा हुआ है, उसे मैं ठीक कर रहा हूँ। चिंता मत कर, टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे नाल और हर समय हूँ। तो हमको बहुत संतोष लगा संगत जी। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि जो भी है, जैसा भी है, सब आपको समर्पित है गुरुपा। चाहे मेरे परिवार का कोई भी सदस्य है गुरुपा, वो मेरा कोई नहीं है, सब आपका है। चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे मेरे माता-पिता हों, चाहे भाई-भतीजा हो, चाहे भाभी हो, चाहे इनकी बहन हो, चाहे कोई भी हो गुरुपा, मेरे जितने भी करीबी रिश्तेदार जिसको हम जानते हैं गुरुपा, सब आपको समर्पित है गुरुपा, आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा, और हृदय से समर्पित है गुरुपा। इसलिए अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप मेरे टेंशन को समझे और शॉर्ट्स में हमको ये वीडियो भेजे, और उससे हमको सुकून हुआ संगत जी। थोड़ा, मतलब कि थोड़ा टेंशन तो सच में कम हुआ संगत जी, क्योंकि इनको जो दर्द था बाँह में और चेस्ट में भी, इनको थोड़ा-सा नोचा था संगत जी हाथ से, तो अच्छा नहीं लगा था, और गलत वाक्य का भी यूज़ किया था, गलत वर्ड का भी यूज़ किया था संगत जी। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये हमको आप एहसास दिलाएँ कि आप हर समय मेरे साथ हैं, हर समय मेरे साथ हैं, एक-एक सेकंड मेरे साथ हैं गुरुपा। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, ये सच है कि अगर गुरुपा किसी संगत को अपना लेते हैं, तो उसके साथ हर एक सेकंड रहते हैं, हर एक पल रहते हैं, और उनकी हर खबर रहती है संगत जी। इसलिए अगर आपको भी ऐसा कुछ वाक़या हो जाता है, कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि आपके साथ कुछ खराब हो रहा है, तो ये मत सोचिए कि गुरुपा नहीं देख रहे हैं। गुरुपा हर समय आपको देख रहे हैं संगत जी। गुरुपा आपको जोड़ दिए, समझ लिए वो दिन आपका सबसे बड़ा भाग्यशाली दिन है, सबसे बड़ा भाग्यशाली दिन है पूरे जीवन का। अब आपके साथ जो भी होगा वो सब दुर्गा माँ देखेगी, काली माँ देखेगी, गुरुपा देखेंगे, महाशिव देखेंगे। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। और अब हम अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी।
और अगले सत्संग की ओर बढ़ते हैं और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और साथ संगत जी को गुरुपा बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उनके पूरे परिवार में खुशियां दीजिएगा गुरुपा। जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है या जो भी आर्थिक समस्याएं हैं या जो भी कोई भी मेंटल समस्या है संगत जी जिससे जूझ रही है, उनको उनसे निजात दिलाइएगा गुरुपा। और सुमन आंटी को और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को बहुत 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 बख्शिशा दीजिएगा गुरुपा। और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपने भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक चीज और बोलना चाहेंगे संगत जी कि गुरुपा बहुत दिन से एक मैसेज दे रहे हैं यूट्यूब पर कि मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, तूने शुक्राना भी नहीं किया, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शकुंतला पांडे दिल्ली से बोल रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है गुरु जी, संगत जी। और इससे पहले मैं संगत जी को राम राम कहती हूँ और सुमन जी आपको भी राम राम। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि मैं कल नहीं कर पाई और आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा तबीयत ढीली थी जिसकी वजह से पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है कि मैंने कहा था कि मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई। तो पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी, तबीयत बहुत ढीली लग रही थी, बहुत मतलब इतना ज़्यादा बॉडी खो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था कि क्या बताऊँ मैं आपको। मैं सोच रही थी आज ये काम करूँगी वो काम करूँगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई मैं। तो मैं लेट गई। फिर जब लेटने के बाद थोड़ा तबीयत सुधरी तब उठ करके फिर अपना खाना पीना बना के खा लिया। गुरु जी को पहले भोग लगाया, उसके बाद में फिर अपना खाना खाया। तो यही है। फिर उसके बाद में अभी मैं बस स्क्रॉल कर ही रही थी तो अभी गुरु जी की आज्ञा हुई कि जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं अभी बैठ गई हूँ उठ के और मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और बस गुरु जी महाराज बिल्कुल स्वस्थ रखें मुझे, मेरे स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाए और जो भी नेगेटिविटी है गुरु जी से भस्म करें। और मेरा यही कहना है। और साथ में सारी सात संगत जी को दिवाली जो शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से सबको। समझिए आपको भी शुभकामनाएं हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और दोबारा फिर बोल रही हूँ कि सबका भला हो गुरु जी, सबका भला करें, सब अच्छे रहें, अपने अपने परिवार में सबको खुशियाँ प्राप्त हों और गुरु जी महाराज सबको ब्लेसिंग दें और माँ लक्ष्मी सबके घरों में आके हमारी संगत को बहुत 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 ब्लेस करे। तो मेरे को भी गुरु जी संगत जी को भी और मुझे भी, हम सभी को गुरु जी महाराज और शिव शक्ति आकर के ब्लेस करें और माता लक्ष्मी और श्री नारायण के साथ मिल करके आएँ और हम सबके घर को सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण करें, यही और आशीर्वाद दें हमें पूरी संगत को। यही मेरी कहना है गुरु महाराज जी से और माँ लक्ष्मी से, माँ नारायण भगवान जी से और शिव शक्ति से। तो
मेरे बजरंग भैया भी साथ में रहें, साथ में आए, गणु भैया भी साथ में रहें, साथ में आए, हम सबको आशीर्वाद दें। मेरा यही शुक्राना सत्संग है आज का। और सब नेगेटिविटी, जितनी भी नेगेटिविटी है, सबको भस्म करें और सबके घर में खुशियाँ दें और खुश रहें सब। जितने भी हमारी संगत है, हम सब मिल कर के गुरु जी का गुणगान करें और दिवाली का ये महा त्यौहार जो है इसको मनाएं और सुख समृद्धि के साथ में हमारे सारे सब संगत के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। और मैं इसी के साथ इस सत्संग को मतलब से आगे लेती हूँ और बढ़ाती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस बीच मुझसे कोई कहते हुए मुझसे भूल चूक हो गई तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, मेरे महाशिव, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे भगवान। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत परिवार, जय सुमन आंटी, सबकी जय हो। जय हमारे माँ बाप, बहन भाई, हमारे पूर्वज, सबकी जय हो। सबका शुक्राना, सबको श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, आपकी जय हो। जय बगला मुखी माता, जय हंसवाहिनी माता, जय भगवती माता, जय दुर्गे माता। आप सब देवियों को कोटि कोटि प्रणाम और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी ने मैसेज दिया, पुत्र मांग ले जो मांगना है तुझे, आज मैं तेरी सारी विश पूरी करूँगा। गुरु जी, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ था ना, तो कृष्ण भगवान ने दोनों पक्ष में ये रखा था कि दोनों पक्ष में एक पक्ष में नारायणी सेना थी और एक पक्ष में नारायण जी स्वयं खुद थे। तो पहले तो वे कौरवों के पास गए कृष्ण भगवान। उन्होंने कहा कि दुर्योधन के साथ बैठे, उनके घर खाना पीना किया, भोजन किया और उनसे रात भर वो सलाह मशवरा लिया कि भाई तुम नारायणी सेना को चुन रहे हो या फिर तुम नारायण को चुन रहे हो। तो कौरवों में जो दुर्योधन था उसने सोचा नारायण तो अकेला है, मैं तो नारायणी सेना ही चुन लेता हूँ। नारायणी सेना में इतने सारे लाखों हाथी हैं, घोड़े हैं और इतनी सारी जनता है, तो उसमें तो मैं युद्ध जीत ही जाऊंगा। तो उस मूर्ख ने नारायण को ना चुनकर नारायणी सेना को चुना। तो जब कृष्ण भगवान बहुत मनी मन बहुत मुस्कुराए कि कौरवों ने तो नारायणी सेना मांगी है, चलो ठीक है, अब मैं उनके पास जाता हूँ, पांडवों के पास। फिर पांडवों के पास गए, पांडवों के खेमे में जाके उन्होंने सलाह मशवरा करा। युधिष्ठिर से पूछा कि बताओ तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या फिर तुम्हें स्वयं नारायण चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे नारायण स्वयं तुम चाहिए, हमारे साथ आप युद्ध में हमारे साथ रहोगे और हमारे सहभागी रहोगे और हमें राह दिखाते रहोगे, युद्ध में कैसे लड़ना है, कैसे क्या करना है, सब आप ही की कृपा दृष्टि से हमारे साथ होगा जो भी कुछ होगा। तो संगत जी, इसलिए गुरु जी आज मेरे से पूछ रहे पुत्र मांग ले जो मांगना है। मैं तो अपने गुरु जी को मांगूंगी, मुझे किसी दुनिया से लोभ मोह से माया से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे गुरु से मतलब है। मैं अपने प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में अपना स्थान पाती हूँ। बस गुरु जी इतनी मेहर बनाए रखना, अपना मेहर भरा हाथ में मुझ पर और मेरे परिवार पर और मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी माँ बाप बहन भाई सब पर बनाए रखना। मेरे गुरु जी अपनी मेहर बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, हमें तो मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप तो बिन मांगे ही सब कुछ देते हो। वो भजन नहीं है आपका, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, तो वही वाला हिसाब है गुरु जी। हम तो मन में सोच कर ही रह जाते हैं
और आप हमारे मन की बात कैच करके और उसी बात को हमें या तो सत्संग के जरिए सुनवाते हो या फिर हमारी वैसे ही विश पूरी कर देते हो। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कुछ भी मन में सोचती हूँ ना, वही गुरु जी सत्संग में ही बता देते हैं। मैं कह रही है गुरु जी को ये पता कैसे चला कि मैं ये सोच रही थी। अरे वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। आप तो मन की बात भी बहुत जल्दी कैच कर लेते हो मेरे प्रभु, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी, मेरे गुरु पापा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, कल है ना, मैंने सत्संग शेयर नहीं करा था गुरु जी का। मैं अपने गुरु जी से और अपने प्यारे गुरु परिवार से माफ़ी मांगती हूँ, जबकि मुझे गुरु जी ने एक सत्संग की सेवा दे रखी है, एक सत्संग रोज करने की सेवा बख्श रखी है। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और अपने प्यारे गुरु पापा के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर देना गुरु जी, क्योंकि संगत जी कल है ना, हम बड़ी बेटी के यहाँ त्योहार लेके गए हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। तो हम यहाँ से तो हम बाइक पे गए थे, फिर आगे से हमने वो करी थी, वो जो करते हैं गाड़ी करते हैं वो करी थी। वो करने के बाद फिर जब हम 2-2.5 घंटे में पहुँचाया, इस ड्राइवर ने, कोई नया ड्राइवर था, तो वहाँ जाके हमने चाय पानी पिया। मैंने गुरु जी का नाम लेके मैंने गुरु जी पहले आप भोग लगाइए फिर हम लगाएंगे, गुरु जी का मंत्र जाप करके मैंने गुरु पापा को भोग लगाया। तो संगत जी, कल त्योहार देने के बाद फिर मैंने कहा गुरु जी आप हमारे संग चलना, मत्था टेक के गुरु जी को लेके गई थी मैंने गुरु जी आप हमारे साथ चलना और हमारे साथ ही पर से आना भी साथ में। तो संगत जी, हर बार मैं जाती थी ना, मुझे उल्टी पलटी बहुत बुरा जी हो जाता था, मेरा बहुत बुरा जी हो जाता था। तो संगत जी, पिछले साल से मेरे को ना तो कोई उल्टी आती है, ना कोई मेरे को पलटी आती है, ना कुछ होता है, ना जी खराब होता है, ना कुछ। मैं आराम से बैठ के जाती हूँ गाड़ी में, आराम से बैठ कर आती हूँ। मेरे गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अन्य संगत जी, मैं कहीं भी जाऊँ दूर के टूर में, 1 घंटा का भी टूर होता ना, उसमें मुझे उल्टी पलटी आती है, बहुत बुरा हाल होता है, उरे से भी उल्टी परे से भी उल्टी। पर मेरे गुरु पापा ने ऐसी मेहर कर दी, अब ना तो मेरे को उल्टी आती है और ना मेरे जी में चलाता है, ना कुछ होता है। आराम से बैठ के जाती हूँ और आराम से आती हूँ, ना डीजल चढ़ता दिमाग को, ना कुछ। गुरु जी, इतनी मेहर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है कि एक बिगड़ी बात बनाने के लिए आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एक एक मन की बात कैच करके हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, 12 अप्रैल को ना वो सुमन आंटी का वो था, क्या नाम, सत्संग था। तो मैंने सेवा में सुमन आंटी को मैंने सेवा में कुछ अमाउंट दिया था, मैं बताना नहीं चाहती। तो वो सुमन आंटी के पास मैंने सेवा के रूप में भेजा था, तो सुमन आंटी के पास वो पहुंचा नहीं। तो अब सुमन आंटी के पास भी नहीं पहुंचा और मैंने यहाँ से CSC सेंटर पर जाकर मैंने वो सेवा करवा दी थी। अब सुमन आंटी कह रही है कि मेरे पास कोई सेवा नहीं आई, कोई वो नहीं आया। तो संगत जी, मेरे तो पैसे बीच में ही अटके पड़े हैं। तो मैं गुरु पापा आपसे यही उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, गुरु पापा या तो सुमन आंटी के खाते में गिरवा दो उन पैसों को। अगर वो सुमन आंटी के खाते में नहीं है, बीच में फंसे पड़े हैं, तो गुरु पापा आप कुछ भी मेहर करो, कैसे भी करो, हमारा अमाउंट फिर वापस ही दिलवा दीजिए। वो तो बेकार जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा है। संगत जी, या तो सुमन आंटी के खाते में गिरवाओ या फिर मेरे को उल्टा दिलवाओ गुरु जी, बस यही हाथ जोड़ के विनती है आपसे। जो भी है मैंने सेवा के रूप में दिया था, पर वो सुमन आंटी तक पहुंचा नहीं। सुमन आंटी मुझे माफ़ कर देना। वैसे मैं CSC सेंटर वाले के पास आज गई थी, तो उसका शटर बंद था, ताला लगा हुआ था। अब कल जाके पता करूँगी भाई तूने कैसे तो करा और कैसे नहीं करा। और जब वहाँ सामने हमारी सेवा पहुँची नहीं है भेजने वाले के पास, तो तूने कैसे क्या करा, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। संगत जी, हमारा अमाउंट कहाँ अटका हुआ है, कहाँ नहीं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि आज तो हम छोटी सेवा दे रहे, कल को हम बड़ी सेवा भी देंगे, तो उसके लिए भी तो हमें आगे के लिए प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होनी चाहिए ना। तो गुरु पापा देखो आप कहाँ गड़बड़ है, क्या कहाँ अटके पड़े हैं पैसे,
तो गुरु पापा आप कुछ भी समस्या हल करो, आप करो कुछ भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी कल है ना हम त्योहार देने गए थे, तो त्योहार देने के बाद आए तो मैं थकी थकी सी हो गई थी, ना तो मैंने खाना बनाया और ना कुछ, क्योंकि कुछ तो हम वहाँ से खा के ही आए थे बेटी के वहाँ से, और कुछ हम जब पर से आए तो हमने मोमोज और गोलगप्पे खा लिए थे, उससे पेट भरा भरा हो गया। तो आते ही मैंने बस थोड़ा सा आराम करने के बाद गुरु पापा से मत्था टेका, शुक्राना करा गुरु जी का अपने का, और फिर उसके बाद मैंने कहा गुरु जी चाय बनाऊँ मैं आपके लिए, आप चाय पियोगे? तो मैंने चाय बनाई। संगत जी चीनी छोड़ दी मैंने, चीनी और चावल दोनों छोड़ दिए मैं अपने गुरु पापा बस इसको, ये जो मैंने प्रण उठाया है ना, इसको पूरा करने के लिए गुरु जी मेरे साथ निभाना और मेरे को ऐसे ब्लेस कर देना। मैं बिल्कुल छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, जो चीज़ त्याग दी तो त्याग ही दी गुरु जी। चीनी चावल को हाथ मत लगवाने देना मुझे गुरु जी। उस दिन मैंने चावल ही खाए थे जब मेरी जान निकलते निकलते बच गई थी। किसी के ब्लैक मैजिक के कारण हुआ या क्या हुआ, पूरी रात तड़पी थी मैंने आपको सत्संग के जरिए बताया भी है। गुरु पापा ना होते तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म थी उसी दिन। गुरु पापा ने मेरी जान बचाई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी पर ऐसे छोटी बेटी जो नवरात्रों से वहाँ गई हुई थी, बड़ी बेटी के वहाँ थोड़ी सी उसे प्रॉब्लम थी, उसकी समस्या सॉल्व करके, तो कल वो हमारे साथ ही आ गई थी। तो अब जब से आई है वो चिड़चिड़ा सी रही है संगत जी, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा सी रही है, मेरे पे चिल्ला चिल्ला के पड़ रही है। मेरी कोई भी बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं मम्मी तुमने घर इतना गंदा कर रखा है, ये कर रखा वो कर रखा है। बाबा मैं तो पहले जैसे झाड़ू लगाती थी वैसे की वैसी झाड़ू लगाती हूँ, वैसे कपड़े रखती हूँ, वैसे सफाई करती हूँ। पता नहीं फिर भी उसे क्या गंदगी दिखाई दी घर में, वो चिड़चिड़ा रही है मेरे से कल से, और अब भी चिड़चिड़ा रही थी। मैंने खाना पीना बना के मैं ऊपर आ गई, मैंने कि आके बर्तन मांजूंगी मैं। तो मैंने उससे बोला भी नहीं बर्तन मांज या मत मांज देगी तो ठीक है, नहीं मांजेगी तो मैं जाकर मांजूंगी नीचे। संगत जी तो गुरु पापा आप मेरी बेटी को देखिए, क्या प्रॉब्लम है मेरी बेटी के दिमाग में, उसकी प्रॉब्लम ठीक कीजिए, उसे ब्लेस कीजिए गुरु जी, उसे स्वस्थ कीजिए, बिल्कुल उसकी निरोगी काया कीजिए, उसका चिड़चिड़ापन ख़त्म कीजिए गुरु जी। आप ही देखो गुरु जी, आपकी बच्ची है, वो जब से उसका ब्याह टूटा है ना गुरु जी, जब से थोड़ी सी चिड़चिड़ी है, वो चिंता में रहती है, उसकी चिंता फिक्र मिटा दीजिए गुरु जी। कोई अच्छा सा लड़का देख के बता दीजिए गुरु जी हमें भी। बस यही चिंता है गुरु पापा मेरे को, और कोई चिंता नहीं है। मुझे कुछ मिले ना मिले जीवन में, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, कोई लेना देना नहीं है मेरे गुरु पापा। बस बेटी के भविष्य की चिंता है, आप ही दूर करोगे गुरु जी। आपके चरणों में मैंने अरदास लगाई हुई है, तो आप ही इस चिंता को दूर करोगे। मैंने अपनी चिंता आपके चरणों में छोड़ रखी है, ये मेरी चिंता नहीं है, आपकी चिंता है गुरु जी। देखो और मेरी बेटी को ब्लेस करो और मेरी बेटी का भविष्य संवारो गुरु जी, जैसे मैं अपनी बेटी का संवारा आपने यानी मेरा संवारा, ऐसी आप अपनी धरती का जीवन भी संवारो गुरु जी। दोनों बेटियां मेरी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं गुरु पापा, इतनी सीधी हैं, इतनी सच्ची हैं, कभी 1 रुपया किसी का चोरी नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, बहुत अच्छी हैं मेरी दोनों बेटियां गुरु जी। अगले जन्म में भी मुझे ऐसी बेटियां देना, बहुत अच्छी हैं मेरी दोनों बेटियां। वो अलग बात है जो बाहर वाले ब्लैक मैजिक करते हैं तो बच्चे का दिमाग घुमाते हैं, तो बच्चा ही क्या करेगा फिर गुरु पापा। मैं तो बस इतना कहती हूँ, जब मैं किसी का बुरा नहीं करती, बुरा नहीं सोचती, किसी के बच्चे का बुरा नहीं करती, ना किसी से जलती देख के, तो गुरु जी हमारे साथ भी बुरा नहीं हो सकता। मेरे गुरु पापा बैठे हैं हमारी रक्षा के लिए, हमें संभालने के लिए। गुरु जी कहते हैं कि पुत्र क्यों चिंता लाई हुई है, मैं बैठा हैगा ना, तो चिंता बिल्कुल छड़ दे, तो मेरे चरणों में छड़ दे चिंता, तो बिल्कुल चिंता मत कर बेटी। तूने बहुत जिंदगी, सारी जिंदगी तूने ऐसी चिंता कर करके निकाल दी, बहुत सब्र किया तूने, और तू अब बिल्कुल भी चिंता मत कर पुत्र। अपना चेहरा देख, अपने आप को संभाल, तेरा चेहरा बहुत बुरा हो रखा है, संभाल पुत्र अपना चेहरा। और गुरु पापा ने मुझे उपाय भी बताए बहुत अच्छे अच्छे के, पुत्र ये लगाया कर चेहरे पे, मैं उसी से नहा रही हूँ मैं। और मैंने अभी थोड़ा सा सामान अभी कम है, धीरे धीरे ला के फिर मैं वही चेहरे पे लगाया करूँगी जो गुरु पापा ने मुझे उपाय बताया। तो गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक अपने बच्चे की एक एक मन की बात पूरी करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक बात और बताऊँ,
मेरे पति है ना अब गुरुजी को मानने लगे हैं धीरे 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 धीरे। मैंने आज गुरुजी ने ना बहुत अच्छा मैसेज दिया था मेरे पति का कि तू अपने पति को दिखाए इस मैसेज को। मैंने तुरंत दिखाया तो वो खुश हो गए इस मैसेज को देख के। मैंने कि शुक्राना बोल मेरे गुरु पापा का, देख ले कितने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं। अब तुम्हें भी ब्लेसिंग मिलने लगी है मेरे गुरु पापा की, अब तुम्हें भी ब्लेस कर दिया है, तुम्हें भी अपने चरणों से जोड़ लिया है गुरु पापा ने। तो बड़े खुश हुए सुन के, क्योंकि संगत जी सुबह चाय बनाते हैं ना, जब वो बनाते हैं कभी कभी तो वो अपना आप चाय रख देते हैं गुरु पापा के चरणों में। तो इसके लिए भी मैं अपने गुरु पापा का धन्यवाद करती हूँ, अपने पति अंकल का धन्यवाद करती हूँ। मेरे गुरु पापा के मान सम्मान में थोड़ा सा झुक गए हैं नीचे। सब मेरे गुरु की मेहर है, सब मेरे गुरु पापा की मेहर है। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल हमें ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना, हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमारे घर के चारों तरफ और इतना मजबूत करने का शुक्राना। संगत जी गुरु पापा कहते हैं अब दिवाली आ रही है पुत्र, संभल जा, संभल के रहे क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले बार बार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ गुरु जी वो जो कर रहे हैं ना अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए तो मेरे गुरु पापा हैंगे मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये घूम फिर कर उन्हीं के पास जाने वाला है मेरे गुरु पापा। जो तीर उनकी कमान में से निकला वो तीर उन्हीं की तरफ कर देना गुरु जी, उन्हीं की छाती में जाकर ठोकना, ताकि उन्हें भी पता लगे कि तीर किसी के ऊपर तीर छोड़ा हुआ कितना दुख देता है। गुरु जी उन्हें मैं ये तो नहीं कहूँगी आप उन्हें सद्बुद्धि दो, क्योंकि सद्बुद्धि के लायक है नहीं वो। सद्बुद्धि तो उन्हें दे रखी है आपने, अच्छा बुरा करने की सद्बुद्धि है उनमें, दिमाग है, क्योंकि वो इंसान के जन्म में है, जानवर के जन्म में नहीं है जो उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए मैं कहूँगी। मैं नहीं कहूँगी गुरु जी आप उन्हें सद्बुद्धि दो। हर इंसान सद्बुद्धि लेकर ही पैदा होता है, इंसान का जन्म ही सद्बुद्धि के लिए होता है। तो संगत जी ये गलत बात है कि सद्बुद्धि दो, ये सद्बुद्धि दो, किसी को सद्बुद्धि देने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी सजा दो सीधा डायरेक्ट, ताकि इन लोगों को पता चले कि गुरु पापा के बनाई प्रकृति बनाई सृष्टि में के बीच में अड़चन डालने का नतीजा क्या होता है। मेरे गुरु पापा बस मेरी तो यही इल्तिजा है आपसे, यही वो है फरियाद आपसे, सबकी रक्षा करो, सबके बच्चों को ठीक ठाक रखो गुरु जी। जो बेचारे अस्पताल में मरीज पड़े हुए हैं उनकी भी रक्षा करो, जल्दी सही से सलामत होके वो अपने घर आ जाए, और सबको अच्छे बुरे का ज्ञान दो गुरु जी। सब अच्छी राह पर चलें, कोई एक दूसरे को देखकर जले ना, कोई एक दूसरे की टांग ना खींचे, एक दूसरे की जो तरक्की है उसे देख के ब्लैक मैजिक ना करें, क्योंकि हम तो जैसे हमारे ऊपर करते हैं तो हम तो थोड़ा भुगतते हैं, वो घूम फिर के उन्हीं के पास जाता है, वो सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है, फिर उन्हें सारी ज़िंदगी उन्हें कैद खाने में रहना पड़ता है। जितना बंधन तुम डालोगे उतना कई गुना बढ़ के तुम्हें वो बंधन मिलेगा ज़रूर आगे, क्योंकि किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो तुम्हें बुरा मिलेगा। तो बस यही चाहती हूँ मैं कि कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, जितना चाहो तो भला ही चाहो। हमारी तो ऐसी आदत है संगत जी, चाहे कोई पड़ोस में कार आ जाए, हवाई जहाज आ जाए, हम किसी को देख के नहीं जलते, लेकिन हमारे घर में साइकिल आ जाए तो सब ये कहती हैं कि इसके घर में साइकिल क्यों आई, मेरे घर में क्यों ना आई ये साइकिल भी, इसके घर में कैसे आ गई। इतना जलते हैं लोग हमसे यहाँ पे, पर मेरे गुरु पापा हमारे साथ है ना। मेरे गुरु पापा का मेहर भरा हाथ हमारे सर पर है, हमारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारे साथ में, बुरा नहीं कर सकता। जो करेगा सो अपने लिए ही करेगा, अच्छा करेगा तो अपने लिए, बुरा करेगा तो अपने लिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे गुरु पापा बैठे हैं हमारी रक्षा के लिए। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे विधाता। जय मेरे महाशिव बाबा, मेरे हर हर महादेव बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो मेरे गुरु महाराज। कल मेरी बेटी का इतना अच्छा त्यौहार दिलवाने के लिए, हमारे साथ जाने के लिए, आने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, और हर पल हमें ब्लेस करने का शुक्राना, हर पल हर दिन की हमें दाद बख्शने के लिए शुक्राना, हमारी झोलियाँ खुशियों से भरने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चे और पति को ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे पति भी अब गुरु जी को मानने लगे हैं, इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं कहती थी गुरु जी से, गुरु जी इसकी बुद्धि ऐसी कर दो, आपने अच्छे अच्छे टेढ़े से टेढ़े भी पति सबके ठीक कर दिए, आप पे मेरा पति ठीक नहीं हो रहा, तो मैं अपने गुरु पापा से क्षमा मांगती हूँ। गुरु पापा
आप तो अपने समय आने पर ही सब कुछ देते हो संगत जी। गुरु पापा ने मुझे हर दुनिया के जितने भी सुख हैं सब ब्लेस कर दिए हैं मुझे। वो मुझे समय आने पर सब एक के बाद एक सब मिलते चले जाएंगे। मैं अपने गुरु पापा का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद गुरु पापा। मेरी माँ की रक्षा करने के लिए धन्यवाद गुरु पापा। मेरी माँ की रक्षा करना गुरु पापा। और मेरे भैया भतीजों की रक्षा करना गुरु पापा। और दिवाली आ रही है, ब्लैक मैजिक करने के लिए लोग अच्छे अच्छे तांत्रिक ढूंढ रहे हैं। लोग अच्छे अच्छे तांत्रिक ढूंढ रहे हैं। अपने बच्चों पर उनका ध्यान नहीं है, पर दूसरों पर ध्यान है। तांत्रिकों के घर भर रहे हैं, वो भगे भगे डोल रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई तांत्रिकों के घर दे के आ रहे हैं। तो जैसी करनी ऐसी भरनी। बस अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। हमारे साथ तो गुरु पापा है, हमारा कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, ना कोई बिगाड़ सकता। जय महाशिव बाबा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय भगवती माता, जय सती माता, जय पार्वती माता, जय हमारे पूर्वज, सबकी जय हो। सबका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। और अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जहाँ पर वर्क में जाती हूँ वो लोग इतने ज़्यादा लालची और घटिया इंसान हैं। उन्होंने मुझसे खूब काम लिया दिवाली की वजह से। यहाँ से साफ़ कर दिए, वहाँ से साफ़ कर दिए, और मैं गुरु जी का नाम लेके चुप करके उनका जो है काम करी जाई। सॉरी संगत जी, मैं चुप करके उनका काम करी गई। असल में मेरी आदत नहीं है जवाब देने की। मैंने उनका खूब, जो भी उन्होंने मुझे कहा, मैं 2-2 टाइम जाती हूँ संगत जी उनका काम करने, सुबह शाम। जो उन्होंने मुझे कहा, कोई बात नहीं, अच्छा जी हाँ जी, कोई नहीं जी मैं कर दूँगी, अच्छा जी हाँ जी, कोई नहीं जी मैं कर दूँगी। आज मैं उनका काम करके जब उनके जो घर से बाहर निकल रही थी तो गेट पे किसी ने बैल मारी। कोई लेडी थी, कहती इन्होंने मुझे काम करने के लिए बुलाया। जो काम मैं करती थी ना संगत जी, वो काम करने के लिए उन्होंने बुलाया। मतलब मुझे बड़ा धक्का सा लगा। मैंने कहा हाँ भी, मैंने जो भी काम किया, मैं इन्होंने कोई भी काम जवाब नहीं दिता। मैं अच्छा जी हाँ जी, नाले मेरे तो होंदा नहीं संगत जी, मैं तां भी उन्होंने काम किया। बड़ी मुश्किल से मैं उन्होंने काम करती सी, लंगड़ाती मेरे गोटों में दर्द था, मैंने फिर भी करा। चलो अब तो मैं ठीक हूँ। मेरे गुरु जी ने मेरी दवाई ब्लेस की थी। मेरे गुरुपा ने, मेरे प्यारे सोहने गुरुपा ने मेरे पैरों का दर्द जो है ठीक कर दिया। मतलब मैं लोगों की जो चतराई है, जो चालाकी बता रही हूँ संगत जी, गुरु जी तभी तो बोलते हैं बच के रहो, बच के रहो। तो संगत जी आज मुझे बड़ा मतलब दुख लगा। मैं रास्ते में सोचती आ रही कि आज मैं शाम को इनके यहाँ नहीं जाऊँगी। और मतलब कितने बेईमान लोग हैं, मुझसे इतना काम भी ले लिया। और संगत जी को जी एडवांस की ज़रूरत पड़ जाए घर के लिए तो वो देते भी नहीं है, फिर भी चलो मुझे ज़रूरत है। तो मैंने कहा आज मुझे बड़ा ही हुआ, मैं कल जाके उनसे बात करूँगी कि आप इतने धोखेबाज हो भी, आपने मुझसे सारा काम ले लिया और मुझे बताया भी नहीं है। मैंने बेल मारी, मैंने कहा जी बाहर लेडीज़ आई है। मैंने लेडीज़ को पूछा किस काम के लिए है, कहने लगी कि जो काम आप कर रहे हो मुझे बुलाया। मैंने कहा अच्छा, उसकी तो बेचारी की क्या गलती थी। तो मैंने बोला उनको, मैंने कहा बाहर लेडीज़ कहती तो जाओ भी, मैं इनसे अपने आप बात करूँगी। मैं बड़ी परेशान थी। तो आपको पता नहीं संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों की तो वैसे ही नहीं, अपने बच्चों को दुखी होते देख सकते, टेंशन नहीं देख सकते। तो मैंने आते सारे फ़ोन खोला तो मेरे गुरुजी का मैसेज आया पड़ा था कि तू छोड़ दे उनको, जो लोग तुझे तंग परेशान करते हैं, मैं उनको उससे अपने आप ही दूर कर देता हूँ। मन तो मेरा दुखी था। मेरे गुरुजी ने बोला है तो मेरा फ़ायदा ही होगा ना गुरुजी, संगत जी मेरा फ़ायदा होगा। तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो पर, कल जाऊँगी, कल उनको बोलूँगी आज आप मेरा हिसाब कर दो, मैंने आपके यहाँ पे काम ही नहीं करना है। तो जो मेरे गुरुजी कहेंगे वही मैं, जो मेरे गुरुजी मुझसे करवाएंगे वही मैं कहूँगी। आगे मेरे गुरुजी जाने कैसे मेरे घर की नैया पार लगेगी। मैं तो फ्री हूँ। गुरुजी से अरदास लगाई है, गुरुजी मेरी मनोकामनाएं पूरी करो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करो। मैसेज अच्छे आ रहे हैं गुरुजी की, तो मुझे तो अपने गुरुजी पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जो भी करोगे मेरे गुरुपा अच्छा ही करोगे, मेरा कभी बुरा नहीं होगा। और मेरे गुरुजी का सिर हमेशा, मेरे गुरुजी का, सॉरी संगत जी, मेरे गुरुजी का हाथ जो है मेरे बच्चों के सिर पे हमेशा बना हुआ है।
तो मैं अब, पहले तो मैं घबरा जाती थी, टेंशन लेती थी, रातों को जागती रहती। तो अब तो गुरुजी का उसी टाइम मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, और फिर मैं वो बात है ना संगत जी वहीं छोड़ देती हूँ, वहीं पे छोड़ देती हूँ, वहीं त्याग देती हूँ कि गुरुजी अपने आप संभाल लें। ऐसे है मेरे गुरुजी ने मुझे इतना हौसला दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत परेशानी संगत जी अब आती है ना, तो मैं तो बोल देती हूँ गुरुजी जाने, गुरुजी आप संभाल लो, गुरुजी आप देखो, हम बुरे ना हो और किसी को हमारे साथ गुरुजी बुरा ना होने देना, और अगर कोई बुरा हो रहा तो आप संभालना गुरुजी। मैं अपने जो है सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। सुमन आंटी, मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। जय गुरुजी। जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। मैं सुमन आंटी, आज मैं अपना शुक्राना गुरु जी का करने जा रही हूँ। बुधवार का दिन है आज, टाइम हुआ है 11 बजे हैं। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और गुरु जी का गुरु मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना आंटी मेरा ये है कि मेरी बेटी के पेट में गोल ब्लैडर में पत्थरी थी। हमने उससे पहले कितने भी मतलब जो भी अल्ट्रासाउंड करवाए थे उनमें पत्थरी ही निकली थी, और वो पत्थरी वहाँ से निकल के किसी एक नस में जाके निकल जाती थी, फंस जाती थी वहाँ पर। तो हम उसका जैसे स्टंट डाल के वो डॉक्टर जो हैं वो उसे निकाल देते थे और स्टंट डाल देते थे। तो ऐसे ही करके उन्होंने 1.5 महीने का टाइम दिया कि भाई ये जो है स्टंट निकाल देंगे। तो पहले वाले स्टंट, एक पहले जो ऑपरेशन हुआ था, पहला स्टंट जो डाला था उसमें बेटी को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि उसमें पथरी रह गई है। तो ये स्टंट हमने डलवाया, दोबारा से वो पथरी निकलवाई और स्टंट दोबारा से डला बेटी का। तो गुरु महाराज की कृपा से जब हमने दोबारा जो अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें जो गॉल ब्लैडर की जो पथरियाँ थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। ये शुक्राना है गुरुजी का, ये गुरुजी ही कर सकते हैं। जबकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि भई ये गॉल ब्लैडर जो है निकालना पड़ेगा, इसे मतलब रिमूव करना ही है। तो गुरु महाराज की कृपा इतनी हुई कि उन्होंने वो पथरियाँ अपने आप ही बिना गॉल ब्लैडर निकाले ही निकाल दी। सब गुरु महाराज की कृपा थी, और उनका अनंत अनंत बेअंत शुक्राना मेरे महाराज जी का कि हमें बिना ऑपरेट करे ही वो सारा ही मतलब सारी जो पथरियाँ थी वो निकाल दी हैं। बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा सत्संग शुक्राना गुरु जी का था। शुक्राना आंटी जी, आपका भी, आपको भी गुरु जी ब्लेस करें, बहुत खुशियाँ दें। और जय गुरु जी। अगला सत्संग मैं लेके आऊँगी दोबारा गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी। गुरु जी से मेरी जर्नी 2024 से मार्च से शुरू हुई है। गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं ऐसे ही दोपहर को लेटी पड़ी थी और यूट्यूब मेरे सामने आया। मैं यूट्यूब में सत्संग ऐसे ही मन का सत्संग क्या है, सत्संग सुनती हूँ। मैं सत्संग सुनने लगी। मेरे को अच्छा लगा। मैंने 1 सुना, 2 सुना, 3 सुना, 4 सुना। 2 दिन बाद गुरु जी की इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू मेरे को आई पूरे घर में। मैं घर में कोई भी नहीं था, तो मैं इधर उधर भाग रही थी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से खुशबू आ रही है।
तो मैंने गेट भी खोला तो कोई भी नहीं था। फिर अंदर आई तो इतनी खुशबू, मैंने कहा वो मैंने सत्संग सुने थे ना, तो उसमें मैंने कहा गुरुजी आए हैं मेरे घर। मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मैं तो बैठ गई पलंग के ऊपर ही हाथ जोड़ के, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, गुरुजी मेरे घर आए हैं। मैं इतनी खुश हुई उस दिन के बाद। तो गुरुजी ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ा है, वैसा पकड़ा है बस। मेरे गुरुजी ने इतने छोटे बड़े कष्ट काटे हैं बहुत। गुरुजी कहंदा तो किसी चीज़ की चिंता ना कीती कर पुत्तर, मैं तेरे अंग संग हाँ, मैं तेरे बच्चा तेरे मेरे पर हाथ रखा होया है, तो बिल्कुल चिंता ना कीती कर। और गुरुजी की तो इतनी इतनी मेहर है, इतनी मेहर है। मेरे छोटे बड़े कष्ट जैसे इतने गुरुजी ने काटे हैं। मेरा 20 साल पुराना कान एक बंद था, और ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने बोला था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी मैं ऑपरेशन करवाऊँ, मेरे हाथ में पैसे नहीं थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक कान से तो सुनती हूँ, एक कान बंद है तो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, इतने बस हफ्ता ही हुआ था अभी, तो गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तेरा बहुत पुराना कष्ट मैंने काट देता है। तो मैं अब सोच रही थी, मैंने कहा मेरे मेरे टांग में दर्द भी है, घुटने में भी है, सब कुछ है, गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है। 2 दिन सोचती रही, फिर एक दिन ऐसे ही मैंने कान में लीड लगाई, मेरे कान में इतने जोर से आवाज़ आने लगी। फिर मैंने आवाज़ धीरे करी, फिर ओ मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ने ये मेरा कष्ट काटा था। मेरा 20 साल पुराना कान मेरे आवाज़ आने लग गई, सुनने लग गई मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बहुत ऐसे कष्ट काटे हैं। मेरी घुटने की हड्डी बड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, और मेरे को डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं एक्सरसाइज भी, साइकिल भी, मैंने एक छोटी सी साइकिल आती है, मैंने ऑनलाइन मंगा के वो भी ली, वो भी कुर्सी पे बैठ के उसको पैडल मारती रहती थी। अभी भी पड़ी हुई है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बहुत परेशान होती थी मैं। और गुरुजी ने एक बार मेरे इतनी ज़ोर से, अभी बीच में ही अभी 1 महीना ही हुआ है, इतने ज़ोर से टांग में दर्द हुआ, तो मैं परेशान, मैंने कहा कहाँ जाऊँ, कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ, बस सोचते सोचते तो मैंने सुबह से गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए मंत्र जाप कर 7 बारी, और जो घी लगा, चंदन तिलक लगा, और थपकियाँ मार, और नसें खुल जाएंगी तो ठीक हो जाएगी। मैंने 7 दिन गुरुजी ने बोला था, लेकिन 5 दिन में मेरे बिल्कुल ठीक हो गई टांग, और ऐसी ठीक हुई मेरी, पता नहीं बड़ी हुई हड्डी कहाँ गई। और मैं आज दोनों पैरों से सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, उतरती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जरा सा छोटा सा भी कष्ट होता है तो मैं गुरुजी के आगे खड़ी जाती, गुरुजी मैनू ये हो रहा है, गुरुजी ने मैनू वो हो रहा है। गुरुजी मेरू छोटी छोटी चीज़ों से बचाते हैं, ठोकरों से बचाते हैं, कहीं ठोकर लगती है गुरुजी पकड़ लेते हैं। मुझे मुझे फील होता है गुरुजी मेरे अंग संग है। गुरुदे कुड़िए देखा कर, मैं तेरे सज्जे पासे ही रहना, तू मेरे ध्यान नहीं देंदी, मैं तेरे अंग संग रहना। गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं, मेरी प्यारी दी, मेरी भोली दी, मैं तेरे घर ਵਿੱਚ बैठा हाँ बस, मैं ਤੇ लक्ष्मी रानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आ रहे हैं, लक्ष्मी माता नु मैं तेरे घर भी बैठा हुआ। तो मेरी जोत में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। एक बार माता रानी का पूरा स्वरूप बना हुआ था, हनुमान जी, और ये गुरु जी के माथे के ऊपर लक्ष्मी नारायण बने हुए थे, ये हनुमान जी बने हुए थे, एक बार कृष्णा जी बने हुए थे। बहुत ही ऐसी 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 चीज़ें बनती हैं, बहुत ही भोले बाबा का शिवलिंग, और इतनी गुरु जी की तो बहुत ही बनती हैं, वाइट चोले में, कभी रेड चोले में, और कभी ब्लू चोले में, तो ज़्यादा ही बनती हैं गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते पुत्तर मैं तेन रोज़ दर्शन देना, रोज़ दर्शन देना, तू समझदी नहीं। मैं कहा गुरु जी मैनू सब पता है, सब अच्छा लगता है। गुरु जी ज़िंदगी में आए हैं तो जीने का भी मन करता है कि चलो जी, ज़िंदगी में कुछ तो मिला। पूरी ज़िंदगी बचपन से लेके अभी तक मुझे कोई खुशी नहीं, कोई ज़िंदगी का जीने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए तब जीने का मन करता है। बस गुरुजी मेरे अंग संग है। मेरी काम वालियाँ हटा दी, सारा काम घर का मैं करती हूँ। गुरुजी खुश होते हैं, कहते पुत्र काम करना अच्छा होता है, शरीर सही रहता है, खुश रहा कर, मैं तेरे नाल सारा काम कराऊंगा। और मेरे को फील नहीं होता, मेरे को ऐसा लगता है गुरुजी मेरे साथ करवा रहे हैं सारे काम। और मेरी जो सारी रसोई साफ करी, कुछ हो रहे कपड़े हैं इतने हैं, कपड़े धोती हैं करती हूँ, मेरे कुछ भी नहीं होता। गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं, हर ठोकर से, हर गिरने से मेरे को बचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे कल मैं जैसे बैंक गई थी,
तो वहाँ पे जैसे घुसी, मेरे आसपास तितलियाँ, एक पर्पल कलर की थी, एक येलो कलर की थी, ऐसे घूम रही थी। मेरे मेरे ऊपर से गई, उधर से घूमी, नीचे से ऐसे घूम फिर के, फिर घूम घूम के चक्कर काट रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सी तितलियाँ मैंने कभी, मेरे इधर घर में ना, हमारे प्लॉट बने हुए हैं ना, इतना नहीं दिखाई देती। कभी कभी बिल्कुल छोटी सी वाइट कलर की आ जाती है, लेकिन मैंने कल देखे, मैंने इतने मेरे आसपास, कहते पुत्र तो बाहर नहीं निकल दी, बाहर निकल, सब कुछ तेरे नजर आएगा। मैं कहती हूँ ना कभी कभी, गुरु जी मैनू भी कुछ तितली रूपी, कबूतर रूपी दर्शन देते करो। तो कहते हैं तू बाहर तो निकल। और वैसे तो मेरे को वीडियो में जो सत्संग सुनती हूँ, उसमें बहुत दर्शन होते हैं, तितलियाँ उठती हैं, कभी नाक का मुंह हिलता है, कभी गुरु जी की आंखें हिलती हैं, जी दिखाई देता है। और कभी तो कबूतर ऐसे फड़फड़ा के उड़ते हैं वीडियो में। और गुरु जी के यहाँ आगे बैठी होती हूँ ना, मैं सस ये करती हूँ, मंत्र जाप वगैरह करती हूँ, तो गुरु जी की आंखें हिलती हैं, मेरे को साफ नजर आता है गुरु जी की आंखें हिलती हैं, मैं वैसे हो जाती हूँ बिल्कुल। मैं सत्संग करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, सुबह पाठ पूजा करती हूँ, तो मैं फ़ोन के ऊपर गुरु जी के भजन लगा देती हूँ। वो धीरे धीमे आवाज़ से चलते हैं, और मैं सारे पाठ पूजा करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। जज साहब का पाठ तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ, रोज़ सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब जय गुरु जी। गुरु जी के हर मैं शिव पुराण वगैरह इसमें फ़ोन में सब सुनती हूँ, सब पढ़ती हूँ, फ़ोन में आते हैं ना, सारे अध्याय आते हैं, तो मैं सुनती हूँ सारे अध्याय। अब मेरे को बस यही है, बाजार जाने का नहीं हो रहा, बाजार जाके शिव पुराण लाऊं। गुरु जी कहते हैं रोज एक पन्ना, एक अध्याय शिव पुराण दा पढ़ पुत्र रोज। तो अब जा नहीं पाती, क्या क्या करूं। गुरु जी मेरे को बहुत मैसेज देते रहते हैं, पुत्र तू चिंता ना कर, ते मैं तेरे नाल आ, मैं तेरे बस तू मैं तेनू छड्डांगा नहीं बिल्कुल। तू तो मेरी प्यारी धी है, तू मेरी बड़ी सिद्धी धी है, बड़ी भोली धी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की तो इतनी रहमतें हैं, क्या करूँ। अब त्योहार आ रहे हैं, तो गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मेरे को दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरी बहू का बर्थडे है, तो कल गुरु जी मेरे को, मैं भूल गई, गुरु जी मेरे को सुना रहे हैं बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे है मेरे को, मैं किसका बर्थडे है पता ही नहीं। सुबह मैंने स्टेटस पे देखा था मैंने कहा हाँ, आज तो मेरी बहू का बर्थडे है, छोटी वाली का, मैं उसकी डेट ही भूल जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना, हर बात याद दिलाते हैं, हर बात। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय सुमन आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। घर गुरु जी की रहमतें इतनी हैं, जितना भी बोलो उतना ही कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगतों को, सब देश विदेश की संगतों को, सब बेटियों को, सबको दिवाली मुबारक हो, धनतेरस मुबारक हो, भैया दूज मुबारक हो। सबको हर त्यौहार खुशियों से जाए, खुशियाँ भरा त्यौहार जाए, खुशियों से त्यौहार मनाओ, सबका त्यौहार खुशियाँ भरे हो, किसी किसी को दुख न मिले। यस, सुख शांति से हर त्यौहार मनाओ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय मेरी संगतों, मेरी प्यारी संगतों, भूल चुक माफ़ करना, कोई गलती हो तो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय सुमन आंटी, सॉरी सुमन आंटी।